नमस्कार। टुडे हिंदुस्तान और टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष में चर्चा तेजस्वी यादव के A to Z की करेंगे। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो A to Z की बातें सुनते हैं, कोई भी काम A to Z के लिए करते हैं और उनकी पार्टी A to Z की पार्टी है। A to Z का अर्थ आप समझ गए होंगे। हम बात बिहार के जातीय समीकरण की कर रहे हैं और उस समीकरण में तेजस्वी यादव कितना सफल होते दिख रहे हैं, किस जाति के लिए काम करते दिख रहे हैं, किसका कितना साथ मिलते दिख रहा है, हम इसकी कर रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव के पिता व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का जो समीकरण रहा है वो MY समीकरण रहा है। MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। लालू यादव मुस्लिमों को खास तवज्जो देते थे, यादवों को तो तवज्जो देते ही देते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस समीकरण को अब खत्म कर दिया है समझिए तो। और तेजस्वी ने भूमाई समीकरण पहले बनाया। भूमाई समीकरण के साथ ही बिहार के पॉलिटिक्स में, साथ ही तमाम सदनों में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, तेजस्वी ने तमाम जाति के लोगों का ख्याल रखा है और उन्हें सदन तक भेजा है। चाहे बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद या फिर राज्यसभा हो, तेजस्वी ने हर जाति के लोगों का खास ख्याल रखा है। और यही वजह है कि बिहार की जो कुछ खास जाति के लोग हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते थे, अब तेजस्वी यादव के साथ जाते दिख रहे हैं। और दोस्तों, इसका नतीजा बिहार के एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में देखने को मिला। 36,000 से अधिक रिकॉर्ड मतों से मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट अमर पासवान चुनाव जीते। और इसके साथ ही बिहार में चर्चा हो गया कि अब तो तेजस्वी यादव ने नया समीकरण बनाया है, भूमाई समीकरण, भूमिहार यादव मुस्लिमों का समीकरण। लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी कहती है कि ये सिर्फ भूमाई नहीं है, ये सिर्फ MY नहीं है, बल्कि आरजेडी तो A to Z की पार्टी है। आरजेडी ने तो A to Z का ख्याल रखा है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे तेजस्वी A to Z की बात करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि किस सदन में तेजस्वी ने किस जाति के लोगों को कितनी तवज्जो दी है। और इसके साथ ही आरजेडी कहती है कि A to Z की ये पार्टी है और आने वाले दिनों में बिहार की A to Z जनता तेजस्वी यादव को वोट करके CM बनाएगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बिहार के भूमिहार जाति के लोगों को पिछलग्गू समझा, जिस तरीके से बिहार के ब्राह्मणों को पिछलग्गू समझा, बोचाहा में उपचुनाव में बिहार के स्वर्णों ने दिखाया ताकत, बीजेपी की करारी हार हुई। 36,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते थे आरजेडी के अमर पासवान। लेकिन पहले आपको एक ग्राफिक्स दिखा रहे हैं और इस ग्राफिक्स को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी का नया समीकरण कितना सफल है। और ग्राफिक्स का जो पहला हिस्सा है, राज्यसभा में जो 2 कैंडिडेट गए हैं उसका देखिए। राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। आरजेडी कोटे में 2, बीजेपी के कोटे में 2 और जेडीयू के कोटे में 1। आपको मालूम है विधायकों की हैसियत से सीटें मिलती है और तेजस्वी यादव ने यहां MY को सफल किया। एक मुस्लिम और एक यादव, मीसा भारती जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, तेजस्वी की बड़ी बहन है, उन्हें टिकट मिला। तो डॉक्टर फयाज अहमद जो कि आरजेडी के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हें टिकट मिला। और इसके साथ बात आरजेडी और MY की होने लगी। लेकिन तेजस्वी ने बस कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि बिहार में विधान परिषद के 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, आरजेडी के कोटे में 3 सीटें गई है, तेजस्वी ने फिर एक नया समीकरण बनाया। दोस्तों, फिर इस बार एक मुस्लिम को टिकट मिला, एक दलित को टिकट मिला और एक ब्राह्मण को टिकट मिला। कारी शोएब तेजस्वी के करीबी नेता माने जाते हैं।
और तेजस्वी ने उन्हें टिकट दिया। मुन्नी देवी दलित हैं, टिकट उन्हें मिला, कपड़ा धोने का काम करती हैं। और अशोक पांडे ब्राह्मण हैं, रोहतास से आते हैं, तेजस्वी ने उन्हें टिकट देने का काम किया। ये जो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव है इसमें तो तय किया है, लेकिन इससे पहले आपको जाना होगा बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर हुए उपचुनाव में तेजस्वी ने खास तौर पे हर जाति के लोगों का ख्याल रखा, लेकिन खास तवज्जो बिहार के भूमिहारों को दी। एक साथ 5 भूमिहारों को टिकट देकर तेजस्वी ने मैदान में उतारा और 3 भूमिहार जीत गए, साथ ही भूमाई समीकरण सफल हो गया। लेकिन पहले आप देखिए बिहार विधान परिषद में किसकी कितनी संख्या है, आपको वो दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 14 विधान परिषदों में से 3 भूमिहार हैं जो इस बार चुनाव जीत के आए हैं। 2 राजपूत हैं, 2 यादव हैं, 2 मुस्लिम हैं, 2 वैश्य हैं, 1 अति पिछड़ा और 1 दलित और 1 ब्राह्मण। और इसके साथ ही तेजस्वी कहते हैं कि 14 में से 7 लोगों को हमने युवा चेहरे को भेजा है सदन में। यह आप 14 विधान पार्षदों की संख्या देख रहे थे, लेकिन पहले आप नजर डालिए राज्यसभा पर। देखिए राज्यसभा में किस जाति के लोगों को कितनी तवज्जो दी है तेजस्वी यादव ने, वो दिखा रहे हैं। 6 राज्यसभा सांसद हैं, 1 वैश्य, 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 यादव जो कि महिला है, तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है, और 2 मुस्लिम। और ये साबित करता है कि तेजस्वी ने बिहार के दलितों से लेकर बिहार के स्वर्णों तक का ख्याल रखा है, अति पिछड़ों का ख्याल रखा है। यादव, मुस्लिम, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, महादलित तमाम लोगों को भेजा है। और इसके साथ ही आरजेडी के नेता कहते हैं कि ये समीकरण जो है, ये A to Z की पार्टी जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, और आने वाले दिनों में बिहार की A to Z जनता वोट देकर तेजस्वी को सीएम बनाएगी। आगे भी चर्चा जारी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।